हेलो फ्रेंड्स, तो हम कर रहे थे रीजनिंग के अंदर डाइस, जिसमें हमने 6 क्लासें कर चुके हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है। ये 7वां पार्ट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जो छठा पार्ट है वो काफ़ी लंबा हो गया था, तो उसमें क्वेश्चन बच गए थे। लगभग 19 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, वो आज इस पार्ट में हम करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो अपनी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन क्या है आज का कि दो में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नीचे एक घन के 4 सदृश्य दिखाए गए हैं, प्रत्येक फलक पर कुछ विशेष चिन्ह अंकित किए गए हैं। ये तो हर क्वेश्चन में जो कॉमन लैंग्वेज होती है वो लिखी हुई है। आकृति 2 में स्टार चिन्ह वाले फलक के सम्मुख, आकृति 2 में स्टार चिन्ह वाले फलक के विपरीत, यानी कि इसमें जो ये स्टार है इसके विपरीत सम्मुख फलक के बीच कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि दो सरफेस ऐसे दिखाई देते हैं, देखते हैं कि हमें उसमें कॉमन नहीं दे। तो इसमें क्या होगा, जब हम फर्स्ट और सेकंड का हम कंपैरिजन कराते हैं, आकृति फर्स्ट और सेकंड का हम कंपैरिजन कराएंगे, तो क्या होगा कि ये कॉमन सरफेस से कॉमन सरफेस कट जाएगी, जो बच गई वो एक दूसरे के विपरीत हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो आकृति 3 है, चित्र 3 में ये यहाँ से यहाँ तक की कॉमन लैंग्वेज है जो जो हर क्वेश्चन में पूछी जाती है। ठीक है, ये तो हर क्वेश्चन में लिखी होगी ताकि एग्जामिनर हमारा टाइम खराब कर सके। तो 3 में क्या दे रखा है कि 3 में इस चक्री वाले चिन्ह चिन्ह वाले फलक के सामने वाले फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा। अब हम क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि ऐसा चिन्ह दे रखा है, लेकिन हमारे पास आकृति तीसरी में तो ऐसा चिन्ह है ही नहीं। तो कोई बात नहीं, तो हमें 4 आकृतियां दे रखी हैं, 4 के अलावा और तो आकृतियों में है ना, तो उनसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके विपरीत चाहिए हमें। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कराते हैं, तो ये आकृति इसमें कॉमन है। ठीक है ना, तो जब ये दोनों आकृतियां इसमें कॉमन हो गई, जो बच गई, यहाँ से काट देता हूँ मैं थोड़ा ताकि आपको फिर से भी देखने में समझ में आ जाए। तो ये तो अपनी कॉमन हो गई, और जो बच गई वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि जो गुना वाला चिन्ह है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 3 पासों के तल पे कौन सा अंक होगा। 3 पासों के तल पर कौन से अंक होगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे विपरीत फलक निकालना है। ठीक है, विपरीत फलक निकाल के जो प्रत्येक पासा है उसके विपरीत वाले अंक का क्रम हमें निर्धारित करना है। तो हम फर्स्ट और सेकंड इसमें देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्यों हम लेते हैं थर्ड और फोर्थ, क्योंकि इन दोनों पासों का जब कंपैरिजन कराएंगे तो तीनों फलक हमें मिल जाएंगे, और फर्स्ट और सेकंड का करेंगे तो सिर्फ एक ही फलक मिलेगा। तो 4 को जब क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो 4 के बाद में क्या आ रहा है अपना, 4 के बाद में आ रहा है 2 और 1। 4 के बाद में आ रहा है अपना 6 और 3। कौन सी संख्या नहीं आई है, तो 5 नहीं आया है, तो 5 हो जाएगा अपना 4 के विपरीत। तो अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या है कि पासों के तल में कौन सा अंक है, तो ऊपर 4 है तो नीचे कौन सा होगा, 5 होगा। तो जिसमें पहला अंक 5 है वो अपना राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए भी कट जाता है और डी भी कट जाता है। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, 4 है, तो 4 के विपरीत क्या है, 5 होगा, और 4 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। तो सभी में क्या होगा, 5 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें घन के 6 बिंदु वाले फलक के ठीक पीछे वाला फलक, यानी कि 6 के विपरीत फलक है, वो हमें बताना है।
अब जब फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करेंगे तो ये तो दोनों कॉमन है, तो इनका तो कंपैरिजन होने वाला नहीं है। और फिर करते हैं हम करते हैं कौन से का, हम करते हैं हम लास्ट और फर्स्ट का। जब इसका और इसका कंपैरिजन कराया जाएगा तो इसमें क्या है, 2 और 3 डॉट है, और इसमें क्या है, 2 और 3 डॉट। तो ये कॉमन वाले सरफेस से कॉमन वाले सरफेस कट जाएंगे, और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत यानी कि एक पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो 6 की विपरीत फलक हमें बताना है। तो 2 कॉमन सरफेस हमें देखनी है, तो हम करते हैं फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन। तो इसमें 2 3 है और इसमें भी 2 3 है, तो 2 3 से 2 3 कैंसिल आउट, जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत यानी कि 1 6 के विपरीत है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो 3 इसमें है और 3 इसमें है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि एक ही हम कॉमन अंक डिफाइन करें। पहली कोशिश तो यही रहेगी हमारी, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन बन नहीं रहा अपना। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट को पकड़ते हैं और इसको घुमाते हैं, ठीक है। तो ये बन गया अपना 3 6 1, ठीक है। फिर ले लेते हैं हम, इसमें क्या है, इसमें हमें एक एक पास से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सभी में एक से ज़्यादा कॉमन सरफेस है। तो हम देखते हैं जब सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो 6 के विपरीत हो जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। और फिर कराते हैं हम 2 और 4 का कंपैरिजन। किसका करा रहे हैं, 2 और 4 का कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन है। क्या है, एक ही सरफेस कॉमन है। तो 2 को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 2 आएगा पहले, फिर आएगा अपना 5 और फिर आ रहा है अपना 4। तो फोर्थ में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है। और बच गई कौन सी सरफेस, एक, तो वो हो जाएगी अपनी 2 के विपरीत, ठीक है। तो हमें पूछा गया 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत है 4, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक बिंदु वाले फलक के सामने कौन सा बिंदु होगा। क्वेश्चन है जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि एक पॉइंट के विपरीत कौन सी फलक होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें उभयनिष्ठ सरफेस मिल जाए और कॉमन सिर्फ एक हो, तो ऐसी कोई फलक नहीं है हमारे पास। तो यहाँ से देखो, जब हम इनका और जब हम फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कराएंगे तो 2 1 कॉमन है, तो कॉमन सरफेस से कॉमन सरफेस कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन सरफेस है, जब कॉमन सरफेस कट जाएंगी, ये इससे कट जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा जो 3 वाला डॉट है वो 5 के विपरीत होगा, ठीक। और फिर कराते हैं हम इसकी और इसका कंपैरिजन। तो इसमें 5 है और 2 है, तो 5 2 से 5 2 कट गई, यानी कि जो एक के विपरीत है वो हो जाएगा अपना 2। तो एक के विपरीत हम अब एक पे देखते हैं, तो एक के विपरीत 2 नहीं होगा, ठीक है। तो एक के विपरीत क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। सॉरी
सूर्य जब हम 2 और 3 का कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ पे क्या है कि 5 और 2 कॉमन आ रहा है, तो ये सरफेस इससे कॉमन आ रही है, सॉरी इससे कॉमन आ रही है। एक बार मैं इरेज कर देता हूँ इसे। तो अब देखो कि ये अब इसमें देखो कि फर्स्ट से क्या आया हमारे पास, तो फर्स्ट से आया हमारे पास कि 3 के विपरीत 5 हो गया, ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरा और तीसरे का कंपैरिजन कराते हैं, तो इसमें 2 और 5 है, तो इसमें भी 2 और 5 है, तो कॉमन सरफेस कट जाएंगे, जो बच गई वो एक दूसरे के विपरीत, तो 1 के विपरीत 6 हो गई, जो कि हमें पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा, तो नीचे वाला अंक हमें बताना है। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे 2 कॉमन सरफेस आ रही हैं, क्या आ रही है, 2 कॉमन सरफेस आ रही है, तो जब ये तो इसे कट जाएंगी, 1 के विपरीत हो जाएगी अपना 5, ठीक है। अब 4 के विपरीत क्या होगा और 6 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत 2 भी हो सकता है अपना, 3 भी हो सकता है, और 6 के विपरीत भी 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो एक तो 6 विपरीत फलक नहीं होगी, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, और 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 भी नहीं होगी। अब बात बनती है कि ये अपना 2 होगा या फिर 3 होगा। तो पहले तो कोशिश बनती है हमारी कि ये स्टैंडर्ड है क्या नॉन स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में स्थिति बन रही है स्टैंडर्ड की, तो ये तो हमारी हो गई बात कैंसिल। अब बनता है अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक ऊपर है तो नीचे क्या होगा, यानी कि हमें बताना है एक के विपरीत कौन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम 4 के भी विपरीत निकालते हैं तो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हमें एक के विपरीत क्या होगा, तो ये कॉमन सरफेस से कॉमन सरफेस कट जाएगी और एक के विपरीत अपना 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो गया था मुझे कि हमें 4 के विपरीत बताना है, ऐसा मैंने समझ लिया था, तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक के विपरीत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यदि नीचे 3 है तो ऊपर क्या होगा, यानी कि 3 के विपरीत हमें फलक बताना है। तो इसमें कॉमन सरफेस कौन सी है, तो कॉमन है इस पे 4, तो 4 को इनको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 4 2 1 आ रहा है और यहाँ पे 4 3, तो यहाँ पे कॉमन सरफेस क्या हो जाएंगी, तो कॉमन सरफेस हो जाएगी 3 के विपरीत 2, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 के विपरीत हमें फलक बतानी है, तो 2 के विपरीत फलक बतानी है ना, तो आप देखो थर्ड और फर्स्ट का हम कंपैरिजन करेंगे, तो 1 4 कॉमन सरफेस है, ये कट जाएंगी और 2 के विपरीत बचाएगी अपनी 6, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बिंदु 3 वाली साइड के सामने, यानी कि 3 बिंदु है उसके विपरीत हमें फलक बतानी है। तो इसमें फर्स्ट और जब सेकंड का कंपैरिजन कराएंगे, तो इसमें देखो 5 और 4, तो यहाँ पे भी 5 और 4 ये दोनों कॉमन सरफेस आ रही हैं, जो बच गई वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, तो 3 के विपरीत 2 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ए के सामने की एक पासे के सामने की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसमें दो नीचे है तो ऊपर, यानी कि दो के विपरीत हमें पूछा है। तो इसमें कॉमन सरफेस कौन सी है? तो इसमें कॉमन सरफेस है 3 पॉइंट वाली। तो 3 वाली को हम घुमा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको भी हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। जब हमें दो पासे दिए हैं और जो कॉमन सरफेस है एक ही समान सरफेस पे दिखाई देती है, और तो जो सरफेस समान स्थिति पर होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो 3 है वो समान स्थिति पे दिया है, यानी कि इस फलक में भी इसी साइड है 3, तो इस स्थिति में भी इसी साइड, तो बाकी की जो सरफेस हैं वो भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो अब इसमें क्या है कि पूछा क्या हमें कि 2 के नीचे, तो हम जब लिखेंगे 3 1 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 2 5, तो यहाँ पे 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घन की दो स्थितियां हैं, तो अदृश्य संख्या कहाँ है, यानी कि कौन सी संख्या के विपरीत अदृश्य स्थिति है। तो अब इसमें जो कॉमन सरफेस है उसके सामने अदृश्य होगा, तो कॉमन क्या है? इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें भी 2 आ रहा है, यानी कि दोनों में ये जो सरफेस है वो कॉमन है, तो 2 के सामने होगा वो अदृश्य के सामने होगा। ठीक है, तो 2 के सामने अदृश्य संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्लाइड पे है, जिसमें एक बिंदु वाले फलक के सामने की स्थिति हमें बतानी है। किसके सामने की? एक बिंदु वाले जो एक पॉइंट है उसके सामने की स्थिति हमें बतानी है। जब हम फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कराते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? तो यहाँ से 3 के विपरीत हो जाएगा अपना 5। ठीक, और जब हम कराते हैं सेकंड और थर्ड की, तो इसमें केवल एक ही सरफेस कॉमन आ रही है, तो यहाँ से अपना सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ से इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो यहाँ से 2, 2 के बाद में अपना आ रहा 1, 1 के बाद में आ रहा है अपना 5। ठीक है, फिर अपना 2, 2 के बाद में 3 और 6, जो नहीं दिखाई दे रही है वो है 4, जो कि 2 के विपरीत हो जाएगी। तो एक बिंदु वाले के विपरीत क्या हो जाएगी? तो एक बिंदु वाले के विपरीत हो जाएगी अपनी 3, तो इसके विपरीत 3 हो जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कट गए हैं, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि जो 3 पॉइंट है वो एक के सामने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्लाइड पे है। इसके भी जो क्वेश्चन है, जो आंसर है वो कटे हुए हैं। तो अब इसमें आपको बताना है बिना ऑप्शन के आंसर। तो 6 के विपरीत पूछा है ना इसमें। तो फर्स्ट और जब सेकंड का कंपैरिजन कराएंगे तो ये तो दोनों समान पासे हैं, तो इसका तो कंपैरिजन होगा नहीं। जब सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन कराएंगे तो इसमें आ रहा है 6 3 5 और इसमें आ रहा है 6 3 2, तो यहाँ से 2 के विपरीत क्या हो गया? 2 के विपरीत हो गया अपना 5। ठीक है, कॉमन सरफेस यहाँ से कॉमन सरफेस कट जाएंगी। और जब इनका कंपैरिजन कराते हैं तो हम क्यों ना हम सी और डी का ही कंपैरिजन करा लें, ताकि हमें सारी सरफेस मिल जाए। तो इनमें कॉमन आ रहा है 3, 3 को क्लॉकवाइज और इसको भी क्लॉकवाइज, तो 3 5 और 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 3 1 2, तो कौन सी सरफेस बच गई?
4, तो 3 के विपरीत हो गया अपना 4। पूछा गया है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत हो गया अपना 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जिसमें बताना है कि नारंगी के विपरीत कौन सा है। तो जब फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कराते हैं तब क्या निकल के आता है यहाँ से, तो यहाँ पे जो नीला भी है तो यहाँ से नारंगी नीला, तो नारंगी नीला से नारंगी नीला, यानी कि जो येलो है, येलो के विपरीत हो गया अपना वॉयलेट, यानी कि जामुनी, सॉरी पर्पल, बैंगनी को इंग्लिश में पर्पल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा अपना पर्पल, यानी कि येलो के विपरीत हो गया अपना पर्पल। ठीक है, अब इससे अगले वाले में देखते हैं। यहाँ पे है नीला पीला और इसमें है बैंगनी नीला। तो अब हम करा लेते हैं 3 और 4 की तुलना, जिसमें क्या होता है कि लाल और पीला, तो लाल और पीला तो गुलाबी हो जाएगा, सॉरी वॉयलेट और नीला एक दूसरे के विपरीत नहीं आ सकते। तो यहाँ पे जो येलो है वो वॉयलेट पर्पल के विपरीत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो पीला और नीला, सॉरी पर्पल के हो सकता है। तो यहाँ से क्या जब हम 3 का और 4 का कंपैरिजन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि इसमें लाल और पीला, तो लाल और पीला तो गुलाबी के बीच क्या हो गया, गुलाबी को बोलते हैं हम पिंक। तो इसको हम 3 अक्षरों से डिनोट कर देते हैं ताकि दोनों एक ना हो। तो और ये हो जाएगा ब्लू, बी के विपरीत। ठीक है, अब बच गया कौन सा, नारंगी। तो नारंगी को ऑरेंज बोलते हैं और ऑरेंज किसके विपरीत हो गया, लाल के विपरीत, यानी कि रेड के विपरीत हो गया ये। तो हमें पूछा गया है नारंगी, तो नारंगी के विपरीत है लाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताना है कि हरे रंग के विपरीत कौन सा है। तो फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कराते हैं। तो इसमें नारंगी बैंगनी, तो नारंगी बैंगनी से नारंगी बैंगनी कट जाएगा अपना, तो इससे ये अपना नारंगी बैंगनी कट जाएगा। तो जामुनी, तो जामुन को बोलते हैं वॉयलेट, तो वॉयलेट हो जाएगा अपना रेड के विपरीत। ठीक है, और फिर आगे कंपैरिजन कराते हैं हम। तो अब यहाँ पे देखो कि बैंगनी नारंगी लाल, तो यहाँ पे हरा लाल नीला, तो यहाँ पे ओनली फॉर लाल को मना रहा है, तो इनको हम घुमा के देख लेते हैं। ठीक है, पहले आ रहा है अपना रेड, रेड के बाद में आ रहा है नारंगी यानी कि ऑरेंज, ऑरेंज के बाद में आ रहा है पर्पल बैंगनी और रेड। तो से अब तीसरे में क्या आ रहा है कि इसमें आ रहा है पहले रेड, रेड के बाद में आ रहा है ये ग्रीन और ग्रीन के बाद में आ रहा है ब्लू, ब्लू को लिखते हैं 20 से। तो अब यहाँ पे जो ये रेड है, रेड के विपरीत क्या हो गया, तो रेड के विपरीत हो गया वॉयलेट, जो हमने पहले भी देख चुके हैं। तो हमें पूछा है हरे के विपरीत कौन सा होगा, तो ग्रीन के विपरीत हो गया ऑरेंज, तो ऑरेंज होता है अपना नारंगी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन की 2 स्थितियां दी गई हैं, उनके आधार पर यह पता लगाइए कि 4 अंक कौन सा आएगा, यानी कि 4 के विपरीत फलक कौन सी है। तो 4 के विपरीत फलक कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो 2 सरफेस यहाँ से कॉमन आ रही है, तो ये दोनों सरफेस आपस में कट जाएंगे और जो बच गई वो एक दूसरे के विपरीत, यानी कि
4 के विपरीत कौन सी होगी, तो 4 के विपरीत हो गई 2, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट, और ये अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में अपनी रैंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 के सामने वाली फलक कौन सी है। तो 6 के विपरीत फलक हमें बतानी है, तो हम कराते हैं सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन। तो इसमें क्या है, कॉमन सरफेस कौन सी है, 1 4 है ये, तो 1 4 से 1 4 कट जाएगी, और 6 के विपरीत कौन सी बच गई, 2, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने बचे हुए 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा डाइस का चैप्टर है वो अपना कंप्लीट होता है। तो अब हम करने वाले हैं रैंकिंग स्टार्ट करेंगे या फिर बैठक व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तो इन चैप्टरों में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए ही इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।